अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस जी सर। सर। तो इसमें लास्ट टाइम हमने अल्केन और अल्कीन की एग्जांपल स्टडी की थी। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड में जो इम्पोर्टेंट केमिकल शिफ्ट जो इंफॉर्मेशन है दैट विल बी बिटवीन 7 to 8। तो टिपिकली 6.5 to 8 ppm पे आपको अगर कुछ सिग्नल अपीयर नज़र आता है तो दैट विल इंडिकेट द एरोमेटिक हाइड्रोजन। ओके, और आपको ये आइडिया होना चाहिए वाई एरोमेटिक प्रोटॉन अपीयर एट दिस केमिकल शिफ्ट एट that de-shielded position, and that is largely because of the anisotropic effect of benzene by electrons. Okay, the carbon hydrogen bond next to aromatic compound, this is called benzylic position. So these hydrogens have also an isotropic effect, and typically these peaks appear between 2.3 to 2.7. तो आप इस रीजन में देखेंगे 3 या 4 बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आते हैं इस रीजन में। ये जो 3.2.3 2.7 है, इसके अंदर आपको बेंजिलिक हाइड्रोजन अपीयर होते हैं। आगे आप देखेंगे कि इसी रेंज में आपके पास जो है जो अल्फा हाइड्रोजन है किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के, यानी ये कीटोन भी हो सकती है, हैलोजन भी हो सकते हैं, एसिड और एस्टर भी हो सकते हैं। तो इनका ये जो अल्फा पोजीशन है दैट आल्सो अपीयर इन दिस रीजन। तो ये 4-5 ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप का जो इस जगह पे आपने लोकेट करना है। ओके, यहाँ कपलिंग बिहेवियर कैसा होता है हाइड्रोजन्स का। तो सबसे पहले जो एरोमेटिक रिंग में है हमारे पास 3 किस्म की इंटरेक्शन पाई जा सकती हैं। वन इज द आर्थो कपलिंग, और इसमें अगर आप देखें कि वी हैव ओनली 3 बॉन्ड अवे न्यूक्लियाई, सो वी कॉल्ड इट J3, और ये टिपिकली 7 to 10 हर्ट्ज के दरमियान होती है। ओके, सो आप इसमें इसकी जो पीक रेजोल्यूशन देखेंगे तो वो काफ़ी ब्रॉड होती है, 7 से 10 हर्ट्ज तक जो है आपको ये सिग्नल स्प्लिट होता नज़र आता है। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन आप एक्स्ट्रा आगे चले जाएं फ्रॉम दिस पोजीशन to this position, this is now 4 bond away, 1 2 3 and 4। so 4 bond coupling जो है वो थोड़ी सी वीक होती है, इसको हम J4 कहते हैं, और ये 2 से 3 हर्ट्ज के दरमियान होती है। और लास्टली है पैरा कपलिंग जो कि 5 बॉन्ड अवे है, और इसमें हमें sometimes you don't see it and sometimes it is close to 1 hertz. Okay, all right, so here is the example and the question and how to solve it. So आपके पास सबसे पहले तो ये देखें कि what informations are given, मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, तो आप इसमें IHD इसकी डिटरमिन कर लें। तो C8H 8 टाइम 2 16 + 18, और Cl इसमें एक हेलोजन है तो आप यहाँ से एक ड्रॉप कर देंगे, तो इसके बाद जो आती है डिफरेंस दैट इज 8, और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो IHD इज 4। ओके, सो IHD 4 होने का मतलब ये है कि वी शुड सस्पेक्ट एरोमेटिक रिंग। अच्छा, एरोमेटिक रिंग में आप ये देखें कि यू हैव टू कंफर्म प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक रिंग बाय सिग्नल,
at chemical shift 7 and above. So 7 or 8 के दरमियान if peaks are present, then try to identify how many hydrogens there will be. So अगर हम देखें तो दो सिग्नल है, एक सिग्नल उन्होंने 1.97 किया हुआ है प्रिंट. So this signal is 1.97 proton and this is 2.01. So आप कह सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन का ये सिग्नल है. ओके, तो एरोमेटिक रिंग में कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 4 हाइड्रोजन होने चाहिए. सो दैट मीन आवर एरोमेटिक रिंग इज डाई सब्स्टिट्यूटेड. ओके, डाई सब्स्टिट्यूटेड होगी तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन होंगे और बाकी जो इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे. ऑलराइट, तो यहाँ तक हमारे पास ये इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गई. उसके बाद वी हैव वन सिग्नल एट 2. यू कैन से 2.2 और 2.3 के अराउंड में आपको एक सिग्नल मिल रहा है जो कि 3 हाइड्रोजन के बराबर है. सो 3 हाइड्रोजन इसकी इंटीग्रेशन है. सो वी कैन असाइन 3 हाइड्रोजन विद दिस कार्बन with the chemical shift of 2.3. और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 हाइड्रोजन क्योंकि इंटीग्रेशन इसकी 2 के बराबर है तो दैट कुड बी CH2. ओके, अच्छा, इंटरेस्टिंगली ऑल ऑफ देम आर सिंगलेट. सॉरी, नॉट ऑल ऑफ देम. द सिग्नल A and सिग्नल B दे आर सिंगलेट. तो सिंगलेट मीन कि इसके इमीडिएट नेबरहुड में कोई प्रोटॉन नहीं है. सो यू कैन नॉट प्लेस एनी हाइड्रोजन एट at 2 carbon away or 3 carbon away, 3 bond away. So they are giving you singlet peak. और यहाँ हमारे पास डबलेट ऑफ 2 डबलेट हैं 2 हाइड्रोजन के बराबर. तो इनके बारे में हम बाद में बात करते हैं. तो हम ओवरऑल देखें कि हाउ मेनी कार्बन वी हैड, दे आर 8. तो 6 कार्बन आपके यहाँ जस्टिफाई हो रही हैं और 2 कार्बन आपकी यहाँ पे हैं. सो 8 कार्बन आपकी पूरी हो गई हैं और हाइड्रोजन आपकी 9 है. सो 4 हाइड्रोजन आपने यहाँ साइन की हैं, 2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन. तो 5 हाइड्रोजन आपकी एलिफेटिक रीजन में है. तो 4 और 5 9 ये हाइड्रोजन है. तो अब आपके पास एक क्लोरीन है. तो क्लोरीन को आपने कहाँ लगाना है? यू कैन इजीली आइडेंटिफाई वेयर यू हैव टू प्लेस दैट. अच्छा, CH2 में आपके पास 2 वैलेंसीज हैं, यहाँ आपके पास 1 वैलेंसीज है और यहाँ आपके पास मैंने बताया कि इसे डाई सब्स्टिट्यूटेड. अब आप इन चीज़ों को अगर आप प्ले करें तो यू कैन कम अप विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड ओनली वन ऑफ देम विल बी जस्टिफाइड. ओके, ऑलराइट. सो सबसे पहले आपने कंफर्म किया कि बेंजीन रिंग है. यस, इट कंटेन बेंजीन रिंग क्योंकि हमारे पास केमिकल शिफ्ट जो सिग्नल हैं वो 7 के करीब आ रहे हैं. अब आप चाहें तो एक टेबल बना लें जिसमें सारी वैल्यूज़ को आप नोट करें. सो पीक A है that have chemical shift of 2.35. It has integration of 3 and this appear at a singlet. Then we have a peak at B which have the chemical shift of roughly 4.5 and its integration is 2 and that appear as a singlet. And then we have a peak C which appear at 7.15 ppm. Its integration is 2 and it appear as a doublet. Doublet का मतलब है it must have 1 neighbor. और यहाँ पे नो नेबर, 0 नेबर इन दिस सिग्नल. और D में भी हमारे पास डबलेट है तो दैट शुड बी 1 नेबर. तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के नेबर में होंगे क्योंकि ये हाइड्रोजन है इसको स्प्लिट कर रहा है और ये हाइड्रोजन इसको स्प्लिट कर रहा है. तो दोनों एक दूसरे के सिग्नल को स्प्लिट कर रहे हैं. सो दे मस्ट बी द रिक्वायर्ड नेबर. ओके,
तो अब हमने 4 हाइड्रोजन को जो असाइन करना है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ओके, सो 4 हाइड्रोजन आप एरोमेटिक रिंग में इस तरीके से असाइन कर सकते हैं। वैसे एक और तरीका भी हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे ड्रा कर दूं और आप उसको इमीडिएटली रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज ऑफ कपलिंग कांस्टेंट, तो ये हमारे पास जो 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं कि 4 हाइड्रोजन आपने कैसे प्लेस करने हैं। आप याद रखें कि किसी भी हाइड्रोजन में जो उसका स्प्लिटिंग पैटर्न है वो उसके नेबर को बताता है। अगर आप इस हाइड्रोजन को देखें, इसके नेबर में 2 हाइड्रोजन हैं जो कि ऑर्थो पे पोजीशनड है। एक इस साइड पे है, एक इस साइड पे है। तो अब 2 ऑर्थो पे अगर नेबर हो तो इसका सिग्नल आपको ट्रिपलेट की फॉर्म में नजर आना चाहिए इस तरह का, क्योंकि 2 नेबर्स हैं विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और that must give you not a doublet but a different type of pattern. तो हम कहते हैं कि this is not the substitution pattern. यहाँ पे अगर इस हाइड्रोजन को देखें तो इसके नेबर में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है जो कि 3 पोजीशन पे J3 शो कर रहा है। बाकी हाइड्रोजन या तो इसके 4 बॉन्ड अवे है और या 5 बॉन्ड अवे है। तो वो टिपिकली वो इतनी स्मॉल उसकी कपलिंग कांस्टेंट होता है कि वो समटाइम्स आप उसको लोकेट नहीं कर सकते, उसको और जो है मेजर नहीं कर सकते। जैसे अभी हम सिर्फ इसके डबलेट नजर आ रहा है, बट यू कैन नॉट सी दी फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ दिस पीक। लेकिन अगर आप इसको ब्रॉड करके खोल के देखते तो आपको हो सकता है ये इस तरह का सिग्नल नजर आता, कि जिसमें अगर आप देखें कि these two splitting they are ऑर्थो, और ये जो यहाँ पे जो छोटी सी स्प्लिटिंग हुई है दैट इज मेटा। लेकिन मेटा अगर आप प्रीवियस स्लाइड में देखें तो मेटा टिपिकली 2 से 5 के दरमियान होती है, टिपिकली 2 के करीब होती है। तो इसलिए समटाइम्स उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, और पैरा जो है वो 0 से 2 के दरमियान होती है, दैट इज इवन स्मॉलर। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि द पैटर्न इज such a way that two hydrogens are in the ortho position, and the other hydrogen could be in meta or para. यहाँ इसको अगर हम देखें तो इस हाइड्रोजन में यहाँ तो एक नेबर है इसका, इसी तरीके से इस हाइड्रोजन का भी एक नेबर है, लेकिन इस हाइड्रोजन को देखें तो इनके 2 नेबर्स हैं दोनों के। तो दैट मीन दिस एट लीस्ट दिस हाइड्रोजन शुड गिव ए ट्रिपलेट, और ये हाइड्रोजन भी आपको ट्रिपलेट की फॉर्म में सिग्नल देता, और ये आपको डबलेट की फॉर्म में देता, और ये भी आपको डबलेट की फॉर्म में सिग्नल देता। और वो सिचुएशन यहाँ पे नजर नहीं आ रही। तो हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर भी हम रिजेक्ट कर रहे हैं, ये भी रिजेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सिंप्लीफाइड स्प्लिटिंग पैटर्न। और इसमें ये अगर आप देखें कि दीज 2 हाइड्रोजन्स दे आर केमिकली इक्विवेलेंट, क्योंकि अगर आप यहाँ से स्ट्रक्चर को देखें, कट कर दें, तो ये दोनों जो हाइड्रोजन हैं दे आर एग्जैक्टली इन सिमिलर इन्वायरमेंट। तो so they will have सेम केमिकल शिफ्ट, जो यहाँ पे हमने देखा कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइन हो गए। अगर ये केमिकली डिफरेंट होते तो हमें 4 हाइड्रोजन के 4 सिग्नल मिलने चाहिए थे, लेकिन अब चूंकि उसमें कुछ हाइड्रोजन जो है वो केमिकली इक्विवेलेंट हैं, देयर सिग्नल्स आर कंबाइंड टुगेदर, that has simplified this structure. Okay, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो ये बच जाता है एरोमेटिक सिग्नल। वी आर लेफ्ट विद 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन एंड 1 क्लोरीन आउट ऑफ द गिवन फार्मूला। जो हमारे पास ये फार्मूला है उसमें से अगर आप C6H4 अगर आप
एटम यूज कर लेते हैं तो यू आर लेफ्ट विथ 2 कार्बन हैं, और 2 कार्बन आपको यहाँ नजर आ रही हैं कि एक कार्बन पे आपको CH2 है, जो सिग्नल B है दैट इज CH2 एंड दैट इज डी शील्डेड। तो डी शील्डेड में देखें कि 4.5 पे चला गया है, तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि दिस इज डी शील्डेड बिकॉज ऑफ at one end it is attached to aromatic ring, and at the second end it is attached with the halogen or chlorine। और लास्टली जो पीक ए है दैट इज CH3, और ये आपकी 2.1 पे है दैट इज अ बेंजिलिक पोजीशन। तो आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरीके से। तो इसकी आप असाइनमेंट इस तरह करेंगे कि जो पीक ए है that will be labeled here, and then peak B that is CH2 with chlorine, and then peak C, they are identical peak here and they appear as a doublet at 7.15, and these D, they are also chemically equivalent, they make one peak, and both of C and D they are in a different chemical environment। अगर आप ये देखें कि ये दो हाइड्रोजन जो है ये इस CH2Cl के करीब हैं, और these two hydrogens they are close to CH3, so these two hydrogens are chemically equal, these two hydrogens are chemically equal, but C and D they are not chemically equal, so that means they must split each other। तो अब ये हाइड्रोजन जब इस हाइड्रोजन को स्प्लिट करेगा दैट विल गिव अ डबलेट, और ये हाइड्रोजन इसको करेगा तो दैट विल आल्सो बी डबलेट। अब चूंकि ये दोनों हाइड्रोजन जो है सी और डी ये चूंकि केमिकली डिफरेंट हैं, तो सी और डी की पोजीशन हमें डिफरेंट यहाँ पे मिलती है। इसमें कोई क्वेश्चन? Okay, from now on, I think you should participate in structure elucidation। आप अपने कागज पेन अपने पास रखें और इस प्रोसीजर को सॉल्व करें, स्ट्रक्चर को। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्लास इज अल्काइन। अल्काइन में आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड के दरमियान। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमारे पास टर्मिनल अल्काइन हो सकती है। टर्मिनल अल्काइन में जो एक अल्काइन है दैट हैव ए 1 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये 1 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अपीयर एट 1.7 ppm to 2.7। वाई दैट लो? बिकॉज ऑफ इनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। अगर आप रिकॉल करें कि इनाइसोट्रोपी में आपका ये जो हाइड्रोजन है जब ये इलेक्ट्रॉन आपके इस तरीके से सर्कुलेट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसका बनता है इस पाई बॉन्ड का दैट अपोज दिस हाइड्रोजन व्हेन इट इज सर्कुलेटिंग। तो जब ये इसको अपोज करेगा दैट विल कॉज द शील्डिंग इफेक्ट। सो हाइड्रोजन ऑफ terminal alkynes, this hydrogen is very much shielded, okay, and because of that shielding typically we see a peak at 1.9 ppm। लेकिन of course अगर आपकी अल्काइन इंटरनल है तो इंटरनल अल्काइन में we will not have any H, so we will not worry about the position of that terminal alkyne। ओके, अब ये जो आपका अलीलिक पोजीशन है जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन है दैट इज आल्सो इन द रीजन वेयर द अनिसोट्रॉपी इज शील्डिंग दिस हाइड्रोजन। ओके, सो उसकी वजह से जो CH का हाइड्रोजन है दैट इज आल्सो अफेक्टेड by the pi system, and its value will be 1.6 and 1.5, 2.56। ओके, कपलिंग बिहेवियर। अब आप देखें कि जो टर्मिनल अल्काइन है दे do not have any hydrogen to couple at the C3 position। There is no C3 possible for the terminal alkyne, but C4 जो 4 bond away hydrogen है which is allelic hydrogen,
they typically show a coupling constant between 2.3 hertz. तो इसके बारे में आप बड़ा केयरफुल होके रहें कि जो टर्मिनल अल्काइन है उसमें J4 कपलिंग पैटर्न शो करेगा और वो टिपिकली स्मॉल कपलिंग उसके अंदर अपीयर होगी। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये मॉलिक्यूल ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, बट आई थिंक इट शुड नॉट हैव बीन गिवन, बट एनीवे। तो अब आप ये देखें कि आपके पास फार्मूला दिया हुआ है 68। तो व्हाट यू शुड डू, अप्लाई रूल ऑफ 13 एंड कम अप विद ए मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 65, so 3, तो C5H8। अब जब आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन दी हो तो आप यहाँ आके रुक जाएं, स्टॉप हियर। आपने अभी कंफर्म करना है कि वेदर बेस फार्मूला इज सेम एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। वो कैसे आपने चेक करना है? उसका बेस्ट तरीका ये है कि आपके पास जो स्पेक्ट्रम दिया हुआ है उसमें देखिए कितने हाइड्रोजन के सिग्नल आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास जो पहला सिग्नल है 1 ppm पे, दैट इज इक्वल टू 3 हाइड्रोजन। अब इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो दैट विल बी 3। और यहाँ हमारे पास सिग्नल है ये 2 का है, यहाँ सिग्नल 1 का है और यहाँ पे सिग्नल 2 का है। तो टोटल हमारे पास जो हाइड्रोजन इस स्पेक्ट्रम में आ रहे हैं वो 2 + 1 3 + 2 5 + 3 8। सो 8 हाइड्रोजन आपके स्पेक्ट्रम के अंदर इंडिकेट हो रहे हैं। तो दैट मीन आपके मॉलिक्यूलर फार्मूले में 8 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो आपका चूंकि बेस फार्मूले में ही 8 हाइड्रोजन है, यू कैन नॉट यू नो वेस्ट एनी हाइड्रोजन। सो यहाँ पे कोई हेटेरो एटम नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि बेस फार्मूला इज सेम एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, यहाँ 3 हाइड्रोजन हैं एंड 3 हाइड्रोजन किसके ऊपर होंगे? दैट विल बी ऑफ कोर्स ऑन ए कार्बन। तो 3 कार्बन आपने यहाँ पे लगा दिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो दे आर 2 हाइड्रोजन, तो एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन आपने लगा दिए। यहाँ आपके पास एक हाइड्रोजन है, तो दैट मीन वी हैव 1 हाइड्रोजन हियर एंड देयर। यहाँ पे 2 हैं तो आपके पास यहाँ 2 हाइड्रोजन आपने लगा दिए। अच्छा, अब आप इसका स्प्लिटिंग पैटर्न अगर आप देखें, जो स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग है, तो उससे आप काफ़ी हेल्प ले सकते हैं इसको फर्दर रिफाइन करने में। तो ये जो स्प्लिटिंग जो इसके नेबर्स हैं वो मैं डिफरेंट कलर में शो करता हूँ। तो ये ट्रिपलेट है, 3 पीक है, तो इसके नेबर कितने होने चाहिए? अगर ट्रिपलेट है तो उसके नेबरहुड में कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 2 सर। 2 होने चाहिए। वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि CH3 इज नेक्स्ट टू ए CH2। ओके, अब अगर इसके नेक्स्ट में ना होता तो ये स्प्लिट ना हो रहे होते। अच्छा, अब यहाँ CH2 को अगर आप देखें तो वहाँ आप इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6, दिस इज ए सेक्सटेट। तो ये कब आता है? जब 5 नेबर हों, क्योंकि n+1 रूल है ना। तो अगर 5 नेबर हैं तो वो मिलके इसको 6 बना देंगे। तो सेक्सटेट का मतलब है कि नेबर्स आर 5। तो नेबर 5 कैसे हो सकते हैं? एक कार्बन पे तो मैक्सिमम आप 3 हाइड्रोजन लगा सकते हैं। इसका मतलब आपको 2 कार्बन लेनी पड़ेगी। तो इस CH2 के अराउंड में 2 नेबर हैं। एक पे आपका CH3 अगर बैठा है तो दूसरे पे CH2 होगा। ओके, तो अब ये देखें कि ये पोर्शन, तो ये जो फ्रेगमेंट है वो तो ऑलरेडी इसके अंदर आ गया। तो अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा जो है ना वो क्लू आ गया कि यहाँ पे अब आपने देखना है कि यहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है। ऑलराइट, तो यहाँ तक आपने अगर बना लिया है तो देख लें कि एक दफ़ा वे बैक करें कि कितने एटम आपके यूज़ हो चुके हैं। 1 2 3 कार्बन आपने यूज़ कर ली हैं,
और हाइड्रोजन आपके हैं 3, 2, 5 और 7 हाइड्रोजन आपने यूज कर दिए हैं जब आपने ये 3 एटम या 3 कार्बन आपने यहाँ पे ज्वाइन किए। तो टोटल फार्मूला आपका C5H8, उसके अंदर रह क्या गया है हमारे पास C2 और एक H रह गया। ठीक है। और अगर यहाँ आपने अगर पहले भूल गए हो तो आप क्विकली इसकी IHD निकाल लें, वो भी बड़ी हेल्पफुल होती है। तो IHD आपको पता चलेगा कि 5 टाइम 2 इज 10 + 2 12, 12 में से 8 निकालें, 4 को 2 पे डिवाइड करें तो वी हैव ए IHD = 2। अच्छा, इस पूरे फ्रेगमेंट में IHD हमने कोई यूज नहीं की। CH3, CH2, CH2 दे आर IHD 0 ही है। तो इसका मतलब IHD आपके इस पोर्शन में रह गई है। और ये पोर्शन IHD कैसे हो सकता है कि आपके पास 2 कार्बन है, आपने 2 अनसैचुरेशन इसके अंदर क्रिएट करनी है। तो दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव ए ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड के साथ अगर आप एक एंड पे हाइड्रोजन लगा देंगे तो बाकी एंड आपके पास जाहिर है कि यहाँ आके वो जुड़ जाएगा। तो आपके पास ओवरऑल ये स्ट्रक्चर बन जाता है। इसमें अगर आपने कंफर्म बैक करना है, ये यहाँ पे गलत है, ये CH2 होना चाहिए। अच्छा, आपने इसको कंफर्म करना है कि ये जो C हाइड्रोजन है ये यहाँ इस D के साथ कपलिंग कांस्टेंट शो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर आप C सिग्नल को देखें तो C सिग्नल इज स्प्लिट इनटू ए ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट इंडिकेट इसलिए हो रहा है कि देयर मस्ट बी ए 2 नेबर्स अराउंड इट। सो ये जो 2 नेबर हैं वो इसके सिग्नल को, जो एक हाइड्रोजन का सिग्नल है विच इज अपीयरिंग एट 1.95, तो इसको ट्रिपलेट में कन्वर्ट कर रहा है। व्हाई इट इज कन्वर्टिंग ट्रिपलेट? बिकॉज ऑफ दिस 2 नेबर्स। ओके। और इसी तरीके से ये जो CH2 है ये आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, दैट जो D हाइड्रोजन है, इसमें देखें ट्रिपलेट ऑफ डबलेट ऑफ ए ट्रिपलेट DT है। बेसिकली ये एक ट्रिपलेट था और ट्रिपलेट को कोई और हाइड्रोजन इसको फर्दर डबल में कन्वर्ट कर रहा है। तो हर सिग्नल जो है वो फर्दर डबलेट डबलेट में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम कहते हैं डबलेट ऑफ ट्रिपलेट। और ये उस सूरत में है कि हमें एक तरफ से जो है वो नेबर इसको ट्रिपलेट में कन्वर्ट कर रहा है, इसको ये CH2 इसको कर रहे हैं ट्रिपलेट। ओके। लेकिन इसी हाइड्रोजन के नेबर में ये जो अलीलिक हाइड्रोजन है ये एक बैठा हुआ है, वो हर पी को एक को डबल में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसको डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया और इसको भी डबल कर दिया। तो हमारे पास जो ओवरऑल जो कंबाइंड सिग्नल आता है वो इस तरह का आता है। तो हमारा जो डी इसके अंदर हाइड्रोजन है दैट अपीयर एज ए डबलेट ऑफ ट्रिपलेट। ये पॉइंट आपको समझ आ गया? किसी को क्वेश्चन पूछना हो? नो सर। नो सर। ऑलराइट, चलेंगे, लेट्स मूव ऑन। अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में हमारे पास एक अल्काइल चेन होती है और उसके बाद उसमें हैलोजन लगे होते हैं। तो हैलोजन हमारे पास हैं आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। और वी नो दैट कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरीके से चेंज होती है कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड आयोडीन इज द लीस्ट इन दिस हैलोजेंस। तो जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो दे विल स्कैवेंज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन। जो इस हाइड्रोजन, ये जो इसके साथ लगे हुए हाइड्रोजन हैं, इनके ऊपर से इलेक्ट्रॉन स्कैवेंज कर देंगे, जिससे इनका जो डी शील्डिंग, जो शील्डिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन का, वो मिनिमाइज हो जाता है। तो हैलोजन जो है ना वो आपके हाइड्रोजन को डी शील्ड करते हैं और उनकी डी शील्डिंग इंक्रीज होती है एज देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। तो आप इसकी केमिकल शिफ्ट देखें, फ्लोरीन की केमिकल शिफ्ट 4.2 तक पहुंच जाती है, क्लोरीन की 3.1 और ब्रोमीन 2.7 और आयोडीन 2.0 पे स्टार्ट होती है। ओके। सो यहाँ आपने रूल याद रखना है कि एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस then the same way the chemical shift will also increase.
अच्छा, इसमें जो हेलोजेन्स हैं ये इसमें जो फ्लोरीन है दैट विल काज द स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग, यानी क्लोरीन और फ्लोरीन और हाइड्रोजन ये आपस में एक दूसरे को स्प्लिट कर देते हैं। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है एनएमआर में कि जब भी आप फ्लोरीनेटेड कंपाउंड का एनएमआर लेंगे तो वो हाइड्रोजन के साथ कपलिंग शो करेगा। तो इसमें दो तरह की कपलिंग होगी, एक तो ये कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन एक ही कार्बन पे अगर अटैच हैं तो दे आर टू बॉन्ड अवे, इट इज़ कॉल्ड J2, और इसकी टिपिकल वैल्यू 50 हर्ट्ज होती है, यानी ये बहुत ही ब्रॉड किस्म की पीक आती है। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है that will be 50 hertz का। Okay, so that is a very long very wide coupling constant। और J3 भी पॉसिबल है जिसमें एक कार्बन पे अगर फ्लोरीन है हाइड्रोजन, तो फ्लोरीन यहाँ पे लगा दें तो जिस तरह विसिनल कपलिंग आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन में नजर आती है उसी तरीके से फ्लोरीन और हाइड्रोजन में भी विसिनल कपलिंग आती है J3 पे। दैट इज स्मॉलर देन दी geminal coupling। Okay, all right। अच्छा, iodine, chlorine और bromine they normally don't show any coupling, so you don't need to worry about that। चलें जी, ये स्पेक्ट्रम आपने हल करना है, 1 मिनट है आपके पास, एंड इट्स वेरी सिंपल, और मेरा ख्याल है कि यू शुड गो राइट अवे। आप सिर्फ सिग्नल देखें और आपके पास हाइड्रोजन है, कार्बन है, तो you can start now। Okay जी, so anyone who has find the structure बता सकते हैं कि क्या नाम है कंपाउंड का? सर ये अल्काइल हाइड का इन वेरिएंट है, डबल बॉन्ड के साथ अल्काइल हाइड है। क्या चीज है, जरा लाउड बोले, ये इस साइड पे मुझे सुनाई नहीं दे रहा आपकी। सर ये डबल बॉन्ड के साथ अल्काइल हाइड है। डबल बॉन्ड के साथ? यस सर, डबल बॉन्ड है इसके अंदर। सर रुके ओके, रुके, किसी और ने किया है ये ट्राई? सर आई एम सॉरी, मैंने गलती से C5 लिख लिया था C4 की जगह। मेरा मोस्ट प्रोबेबली गलत ओके, होगा सर। इट इज C4H9, और इसकी IHD जो है ना वो 0 है, मैंने क्योंकि एक एटम IHD अगर आप ज्यादा लिख लिया। निकालेंगे तो 8 और 10, 10 में से एक निकालें, 9 माइनस 9 इज 0, सो IHD 0, देयर इज नो डबल बॉन्ड, देयर इज नो रिंग। अच्छा, इसको आप ये देखें कि डायरेक्टली आप देखें कि ये 3 हाइड्रोजन है और ये 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, दैट इज आल्सो 2 हाइड्रोजन। तो हमारे पास ये CH3 बनता है, ये CH2 बनता है, ये CH2 बनता है, और ये CH2 बनता है। तो अगर ये आपके पास हाइड्रोजन और कार्बन पूरे हो गए हैं तो आपके पास फिर क्लोरीन ही रह जाती है, वो आपने एंड पे अटैच करनी है। तो क्लोरीन आप इसमें से किस सिग्नल के साथ अटैच करेंगे? ऑफ कोर्स इट इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हम एज्यूम करेंगे दैट इज अटैच टू दिस CH2। अब इसका पैटर्न देखें कि ये ट्रिपलेट है, तो इसका मतलब ये किसी एक CH2 के साथ अटैच है, और ये आपके पास है 1 2 3 4 5 6, दिस इज सेक्सटेट। तो ये एक साइड पे CH3 है और एक साइड पे CH2 है, और इसके बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 है, दिस इज अ पेंटेट। पेंटेट का मतलब ये है कि इट इज अटैच टू 4 नेबर, कि 2 एक साइड पे है और 2 दूसरी साइड पे, तो इन दोनों को आपस में जोड़ लें तो आपके पास ये ब्यूटाइल क्लोराइड जो है ना वो फार्मूला बनता है, ब्यूटाइल N ब्यूटाइल क्लोराइड, दैट इज द स्ट्रक्चर। इसकी असाइनमेंट आपने करनी है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, एंड दैट्स इट। और नीचे आप इनकी केमिकल शिफ्ट रीड कर लें, दिस इज 0.9, दिस इज इसके मिडल में आपने इसकी केमिकल शिफ्ट लेनी है, दैट इज 1.45 आप कह सकते हैं। इसके मिडल में आप कह सकते हैं कि इट इज 1.75, और यहाँ से अगर आप इसके मिडल में इसकी रीड करें तो दैट कुड बी
3.5 हाँ 1 2 3.55। तो इस तरह आप इसकी केमिकल शिफ्ट भी लिख सकते हैं। दीज आर देयर डेल्टा एंड दिस इज देयर असाइनमेंट। ए बी सी भी आपने कर लिया। इसका कपलिंग पैटर्न आपने लिखना है। दिस इज अ ट्रिपलेट, दिस इज अ सेक्सटेट, दिस इज ए पेंटेट एंड दिस इज अ ट्रिपलेट। तो इस तरीके से आपने इनकी वैल्यू लिखनी है। जो इनका टिपिकल आप स्टाइल देखें किसी पब्लिकेशन में या जब आप डेटा रिपोर्ट करते हैं एनएमआर का, तो वो इस तरह होता है कि आप सबसे पहले केमिकल शिफ्ट लिखते हैं, जैसे ये 0.29, फिर ब्रैकेट खोलते हैं और उसके बाद आप इसके सिग्नल का नाम लिखते हैं, ये सिग्नल लाइक ए ट्रिपलेट। इसके बाद कॉमा डालते हैं और इसके बाद इसकी जे वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी होती है। वो इस एक्सरसाइज में पॉसिबल नहीं है बिकॉज आई एम नॉट गिविंग यू द डेटा। तो वो आमतौर पे आपके पास ये जो जो डिस्टेंस है ना दो पीक के दरमियान, अगर ये हर्ट्स में दिए हुए हैं तो आपने सिंपल जो हायर वैल्यू है इसको लोअर वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। यानी जो हर्ट्स वैल्यू यहाँ पे है इसको सब्ट्रैक्ट कर लें इस हर्ट्स वैल्यू से, तो आपके पास कपलिंग कांस्टेंट आ जाएगा। और इस तरह के ये जो अल्केन होते हैं इनमें कपलिंग कांस्टेंट मोस्टली 7 हर्ट्ज के बराबर होता है। तो ये मैं इस वक्त यहाँ लिख रहा हूँ। इसके बाद आपने लिखना है कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन टू 3 हाइड्रोजन एंड फिर उसके बाद आपने व्हाट यू हैव असाइंड दिस इज ए CH3। तो इस तरीके से आप हर पीक को प्रॉपरली राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, और कोई क्वेश्चन यहाँ पे? सर हमारी जो असाइनमेंट हम उसमें भी इस तरह लिखेंगे? असाइनमेंट पे आप मैक्सिमम कोशिश करें कि सबसे पहले तो आप सिग्नल जितने भी हैं उनको ABCD से लेबल कर लें। ठीक है, हर सिग्नल को, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक एक सिग्नल है, यहाँ से यहाँ तक एक सिग्नल है, यहाँ से यहाँ तक एक सिग्नल, तो आपने इसको A कह दिया, इसको B C और D कह दिया। उसके बाद आप उसको लॉजिकली सॉल्व करें, टेबल बनाएं वैल्यू का। उसके बाद IHD फार्मूला जो भी दिया हुआ है उसकी बेस पे IHD निकालें और फिर आपने जो स्ट्रक्चर बनाना है उसको आप लॉजिकली एक्सप्लेन करते जाएं और एंड पे जब आप स्ट्रक्चर बना लें, जैसे यहाँ पे बना दिया आपने CH2 Cl, तो आप यहाँ पे A B C और D ये इसके ऊपर लिख दें ताकि वो इंडिकेट हो जाएगा कि कौन सा सिग्नल जो है वो किस हाइड्रोजन को आपने असाइन किया है। तो दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट। ओके, क्वेश्चन? ऑलराइट, अच्छा जी, अब अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल में आपके पास एक OH ग्रुप होता है और ईथर में हमारे पास दोनों साइड पे कार्बन लगी होती है। ओके, सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो यहाँ पे जो अल्कोहल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करती है दोनों साइड से। तो इसलिए ये जो हाइड्रोजन है दैट विल बी क्वाइट डीशील्डेड, बट प्रॉब्लम इज दैट दिस हाइड्रोजन इज हॉपिंग बिटवीन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। याद रखें कि जो भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो उनके हाइड्रोजन हॉप करते हैं और उनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड लेबाइल हाइड्रोजन, लेबाइल H एटम। लेबाइल का मतलब ये है कि वो अगर सपोज करें कि इस वक्त मैं मेथनॉल को ड्रा करता हूँ तो हमारे पास मेथनॉल के अगर 2 मॉलिक्यूल करीब पड़े हुए हैं तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जो ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो फिर क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होके तो इसका पार्ट बन जाती है और ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से उतर के यहाँ पे आ जाएगी और इसके बाद फिर आगे चलता जाएगा सिलसिला और एक हाइड्रोजन जो है वो अपनी पोजीशन बदलता रहता है पूरे सॉल्वेंट के अंदर। So if your solvent is involved in hydrogen bonding, that will actually
get these hydrogens from the molecule, from your molecule, उसमें से ये निकल जाएंगे, तो इसलिए ये उनको कहते हैं लेबाइल हाइड्रोजन। और उसका असर ये होता है कि दे विल हैव ए वेरी different or you know chemical shift which is dependent on the concentration, on the solvent and temperature। यानी ये कभी 0.5 पे आ रही है तो ये इट कैन गो ऑल द वे टू 5 ppm। ओके, तो ये आप देखेंगे कि वेरिएबल हो सकती है इसकी पोजीशन। अच्छा, अब बाज़ का ये होता है कि जो इसको एक्सपेरिमेंटली चेक करने का तरीका ये है कि आप कोई भी सैंपल अगर D2O के साथ रन करें, आप D2O का एक ड्रॉप सैंपल के अंदर डाल देंगे तो आपका हाइड्रोजन जब D2O के साथ अटैच होगा तो ड्यूटेरियम बिकम पार्ट ऑफ योर मॉलिक्यूल, तो उसमें वो सिग्नल गायब हो जाता है। ओके, सो अगर आपका सैंपल D2O के साथ रन करते हैं और उसमें से कोई पीक डिसअपीयर हो जाए तो वो इंडिकेट करेगी कि दैट इज इधर OH और इट कैन बी NH, क्योंकि जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सिग्नल इन्वॉल्व होगा वो D2O शेकिंग से डिसअपीयर हो जाता है। दैट इज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द लेबाइल हाइड्रोजन। ओके, लिबाइल हाइड्रोजन के बाद जो अल्फा हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच की हुई है, दैट इज नेक्स्ट टू ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इस वजह से इसकी जो केमिकल शिफ्ट है दैट इज इन द डी शील्डेड रीजन। तो टिपिकली क्लोज टू 4 होती है, 3.2 से लेके 3.8 तक जो है ये वेरी करती है। और ईथर में तो हमारे पास सिर्फ यही अल्फा हाइड्रोजन ही होती है, एंड दैट हैज द सेम वैल्यू एज यू हैव ऑब्जर्व्ड हियर। तो जब भी ऑक्सीजन किसी कार्बन के साथ अटैच होगी तो ये हाइड्रोजन आपका टिपिकली 3.2 से 3.8 के दरमियान आपने इसको फाइंड आउट करना है। चलें जी, क्वेश्चन अगेन the same simple formula, simple molecule, you should be able to assign that। यहाँ पे आप ये देखें कि ये जो सिग्नल है यहाँ इसको थोड़ा सा इन्हांस करके यहाँ ऊपर ड्रा कर दिया है, सो दैट यू शुड बी एबल टू काउंट द नंबर ऑफ पीक्स। इसमें नंबर ऑफ पीक अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, तो इससे नॉनेट का मतलब यह है कि इट हैज 8 नेबर्स। ओके, सो कंपाउंड की जो IHD है वो 0 है, तो दैट मीन वी शुड नॉट सी एनी डबल बॉन्ड और रिंग। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखें तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो 6 और 2 8 और 2 10, तो 10 ही हाइड्रोजन है। तो हमारे पास सारे हाइड्रोजन गिवन हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल एंड पे, दैट इज 6 हाइड्रोजन हियर। तो एक कार्बन पे 6 हाइड्रोजन तो नहीं हो सकते, तो ये क्या हो सकता है? हेलो, कैन यू हियर मी? सर ब्यूटानॉल है ब्यूटानॉल है, ब्यूटानॉल कैसे हो गई? मैंने क्वेश्चन यहाँ ये पूछा था कि ये जो आपको यहाँ 6 हाइड्रोजन है, ये जो नजर आ रहे हैं ये क्या इंडिकेट करते हैं? सर 5 नेबर्स हैं। 6 सर इसका मतलब है कि इसके जो 6 हाइड्रोजन तो ये स्पिन को ना वो स्प्लिट कर रहा है। क्या है? सर इसमें में जो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है वो 6 हैं, जो CH2 के हैं हाइड्रोजन।
वो आपस में है ना, तो वो आपस में कर रहे हैं, इसको इक्विवेलेंट हाइड्रोजन के लिए है पीक। आपने ऐसे गेस कर लिया है कि वो CH2 है। CH2 को कैसे पता चला आपको? 6 सर हाइड्रोजन क्योंकि आप 6 आपके पास जो एक कार्बन पे आप मैक्सिमम 3 हाइड्रोजन लगा सकते हैं, जी लेकिन ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे 2 CH2 पड़े हों और वो केमिकली इक्विवेलेंट हों। अगर केमिकली इक्विवेलेंट हैं दो हाइड्रोजन, दे विल अपीयर एट द सेम केमिकल शिफ्ट। ओके, और ये अगर केमिकली इक्विवेलेंट हैं तो दैट मस्ट बी इन द सेम केमिकल इन्वायरमेंट, और अब ये अपीयर हो रहे हैं एज ए डबलेट। ओके, डबलेट का मतलब ये है दे हैव ओनली वन नेबर। जो आप बात कर रही हैं CH2 कि अगर आप CH2 अगर आप लेती हैं, CH2 लेती हैं और CH2 लेती हैं, और आप कह रही हैं कि इसकी रिंग है और IHD 0 है, विदाउट एनी IHD यू कैन नॉट मेक रिंग। अगर ये इस तरह की सिचुएशन होती तो ये हाइड्रोजन आपको ट्रिपलेट की तरह स्प्लिट होता, और ये इसके 4 नेबर हैं, दैट कुड हैव स्प्लिट इन ए पेंटेट, और यहाँ पे आपके पास ट्रिपलेट होता। तो ये चीज़ तो हम मुझे नज़र नहीं आ रही, मुझे तो सिंपल 6 हाइड्रोजन आ रहे हैं और 2 पीक नज़र आ रही हैं। तो 2 पीक का मतलब ये है कि दे आर क्लोज टू वन नेबर एंड दे आर केमिकली इक्विवेलेंट। ओके, इसके बाद आपने यहाँ पे देखें तो दैट इज 1CH, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो वो अगर हम इसका सिग्नल पैटर्न देखें, ये पैटर्न नॉनेट है, तो इसका मतलब ये है कि इसके नेबर में 8 हाइड्रोजन होंगे। तो ये 9 पीक हैं, तो 8 नेबर्स। तो 8 नेबर कैसे आप जस्टिफाई करेंगे इसके? तो इसमें 6 ऑलरेडी हैं, तो आपको 2 नेबर यहाँ पे रखने पड़ेंगे। तो 6 ये हो गए, 2 ये हो गए, और दोनों मिलके जो है इसको स्प्लिट करते हैं इनटू ए नॉन नेट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पीक है दैट इज कमिंग बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन। जिस तरह ये पीक जो है ये इस टू मेथल की वजह से आ रही है, तो ये जो पीक है यहाँ पे ये इसकी वजह से आ रही है। अब आपके पास 4 आपके पास हाइड्रोजन लग गई हैं, 1 2 3 4 कार्बन, और आपके पास कार्बन अब खत्म हो गई है, यू डोंट हैव एनी कार्बन। और आपने हाइड्रोजन कितने लगा लिए हैं? 3 3 6 7 8 एंड 9 और 10। तो आपने 9 हाइड्रोजन आपने लगा लिए हैं, 4 कार्बन लगा लिए हैं, तो यू आर लेफ्ट विद OH। ओके, सो OH के लिए आप ये सिंगल पीक आपके पास यहीं पे पड़ी हुई है, और 2 जो पीक हैं, ये जो 2 यहाँ पे एंड वाली हैं, दे आर the proton D here. So this is your B and these are your A, और इसके बाद एंड पे आपके पास सिर्फ एक ही स्पेस बचती है विच इज फॉर दी OH। तो C हाइड्रोजन आपका यहाँ पे आ गया। तो C हाइड्रोजन अपीयर एज ए ट्रिपलेट बिकॉज 2 हाइड्रोजन आर स्प्लिटिंग इट, और ये जो हाइड्रोजन D है दैट अपीयर एज ए triplet because 2 hydrogen 1 OH and other this OH, that is making it as a triplet। तो इस तरह इसका जो स्ट्रक्चर हमारे पास जो बनता है वो आइसोब्यूटानोल है। ओके, क्वेश्चन? वो समझ आ गया। ओके, चलें जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अमीन एंड नाइट्राइल्स। अमीन में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज NH2, और नाइट्राइल में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ओके, तो अमीन में NH जो है दैट हैज द सेम इशू लाइक OH because the NH signal they are also labile and they can be removed by D2O shaking।
तो इससे हम इसकी पोजीशन जो है वो लोकेट कर सकते हैं. अदरवाइज द सिग्नल विल बी मूविंग between 0.5 ppm to the 4 ppm. And then alpha hydrogen and next to the nitrogen, they appear in the same region like you saw in benzylic position. Benzylic में अगर हम देखें तो ये जो पोजीशन होती है ये भी 2.3 से 2.8 के दरमियान आती है. तो these are pretty same region. Okay, so alpha of nitrogen appear in the same region where you see the benzylic position. Aromatic position में NH आपका थोड़ा सा de-shielded होता है. Why? Because of the anisotropy of aromatic ring. अब नाइट्रोजन जो है that is also NMR active isotope. इसमें हमारे पास प्रोटॉन 7 है, न्यूट्रॉन भी 7 है. सो दैट इज NMR एक्टिव. लेकिन लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जब आपके न्यूक्लियाई जो न्यूक्लियस है अगर उसका मास नंबर इवन हो then we have a quadrupole magnetization. सो जो क्वाड्रोपोल की वजह से हमारे जो है ना वो थोड़ी सी पीक ब्रॉड नजर आती है. सो आपके पास NH की जो कपलिंग कांस्टेंट है दैट इज अ ब्रॉडर कपलिंग कांस्टेंट और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 50 हर्ट्ज. और समटाइम्स यू कैन सी इट बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल नॉट बी प्रेजेंट. ओके, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व दैट. ओके, नाइट्राइल में हमारे पास जो पीक हमने आइडेंटिफाई करनी है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन विच इज नेक्स्ट टू द फंक्शनल ग्रुप और इसकी भी वैल्यू यहाँ पे 2.1 और 3.3 पे है. अच्छा, अब अभी तक आप ये देखें कि जो अल्फा जो पोजीशन है 2.1 से 3 ppm इसमें 3 किस्म के हाइड्रोजन आ चुके हैं. बेंजिलिक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ जो CH है उसका हाइड्रोजन और असीटोनाइट्राइल के साथ जो CH है इसका हाइड्रोजन. ऑल 3 of them appear around 2.1 to 3. इस ppm के दरमियान ये वैल्यू इनकी आती है. तो ये सिग्नल में बड़ा केयरफुली आपने इसको आइडेंटिफाई करना है. ओके, सो next spectrum, I will not ask you to solve it because I believe all of you have already seen how to do it. So I will quickly solve it. So हमारे पास जो इस वक्त नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं वो 3 + 2. तो ये 3 के बराबर है, ये 2 है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 एंड दैट इज 2. तो ये हमारे पास आ जाते हैं 9 हाइड्रोजन. तो 9 हाइड्रोजन आपके मॉलिक्यूल में दिए हुए हैं. यहाँ अगर हम देखें जो 3 हाइड्रोजन है दे मस्ट बी अटैच टू ए कार्बन CH3 क्योंकि इसकी केमिकल शिफ्ट जो है वो 1 से नीचे है. तो दैट मस्ट बी एन sp3 टाइप हाइड्रोजन. और ये जो 2 हाइड्रोजन है जो सिग्नल B है दैट इज 1 2 3 4 5 6. दिस इज सेक्सटेट. और सेक्सटेट हमने 2-3 दफ़ा देख लिया दैट अपीयर व्हेन वी हैव दिस सिचुएशन कि एक साइड पे आपका जो नेबर है अगर वो CH3 है दूसरी साइड पे CH2 है. तो जो CH2 की जो मिडल वाला CH2 है इसकी स्प्लिटिंग 6 पीक की फॉर्म में आती है. तो दैट इज आवर प्रोटॉन हियर. And then CH2 at 2.8 that is 2 हाइड्रोजन जो हम इसको असाइन कर रहे हैं इस चीज को. Now 2 यहाँ पे अगर आप देखें we have a very broad signal here. तो broad signal indicate करता है कि this is something which is involved in hydrogen bonding. तो इस वजह से ये काफ़ी ब्रॉड आएगा और इसके बाद NH के साथ जो इसकी कपलिंग होती है उससे भी ये ब्रॉड हो जाती है ये पीक. तो दैट कुड बी टिपिकली NH पीक.
और यहाँ पे चूंकि 2 के बराबर है तो दैट विल बी 2 हाइड्रोजन्स हियर। तो NH2 जो है ना हमारे पास इस तरीके से आ जाता है। तो आप ये देखें कि यहाँ तक आपका जो फ्रैगमेंट बना है उसमें 3 कार्बन है, जो कि 3 कार्बन आपने यहाँ जस्टिफाइड कर लिए हैं, और उसके बाद 7 हाइड्रोजन आपने यहाँ लगा दी, तो आपके पास सिर्फ NH2 ही बचता है इस फ्रैगमेंट के बाद। सो NH2 आपका वो यहाँ पे इसको आपने असाइन किया है, विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग के the broadness of this signal indicate that this is NH2. Okay, so this is propylamine. एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसमें जो एल्डिहाइड है they have a peak at very de-shielded peak at 9 to 10 peak, or that is because of anisotropy of carbon oxygen double bond. तो उसमें एनाइसोट्रोपी के टॉपिक में हमने देखा था कि डबल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वो हाइड्रोजन को डी शील्ड करते हैं इफ दे आर इन देयर डी शील्डिंग जोन। तो टिपिकली 9 से ऊपर जो अगर आपको कुछ सिग्नल मिल रहा होता है तो वो या तो एल्डिहाइड का होगा या फिर एसिड का होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो बिकॉज वेरी रेयरली the other functional group will have chemical shift in that high range. उसके बाद अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन इज सेम जैसे हमने प्रीवियस देखी है कि अल्फा पोजीशन 2.1 से 3 तक जाती है, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन में ये 2.4 तक जाती है। जो J3 कपलिंग है एल्डिहाइड एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन और उसके बाद जो 1,3 पोजीशन पे विसिनल हाइड्रोजन है, दे कपल इन 1 to 3 हर्ट्ज रेंज। ओके, ये टिपिकली स्मॉल होती है। आपने देखा होगा कि J3 जो आम मॉलिक्यूल में 3 से 10 के दरमियान 7 से 10 हर्ट्ज के दरमियान होती है, लेकिन एल्डिहाइड की फॉर्म में ये वेरी स्मॉल होती है। कीटोन में हमारे पास सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिस होती हैं, तो दैट विल बी आइडेंटिकल टू द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ द प्रीवियस मॉलिक्यूल। यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है। अच्छा, यहाँ पे इन पीक को इन लार्ज करके ऊपर दिखाया हुआ है ताकि यू कैन सी देयर स्प्लिटिंग पैटर्न। इसके ऊपर सारी वैल्यू दी हुई है हर्ट्स में, तो अगर आप इनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो दैट इज द केमिकल that will be the coupling constant of the splitting. तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं और ये डबलेट की फॉर्म में नज़र आ रहा है, तो दैट इज़ टिपिकल CH3 CH3 जो 6 हाइड्रोजन के बराबर हैं, एंड दे आर केमिकली इक्वल होने की वजह से हमने इनको कंबाइन कर दिया एंड दे आर स्प्लिट इनटू ए डबलेट, so that means they must have only one neighbor. Okay, उसके बाद आपके पास जो यहाँ इस साइड पे 9.5 पे जो पीक नज़र आ रही है, मैंने बताया कि जब भी आप 9 से ऊपर जाएं तो आपके पास या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो चूंकि हमारे पास एक ही ऑक्सीजन है, वी कैन असाइन दैट टू एल्डिहाइड, so that could be एल्डिहाइड हाइड्रोजन, और इसकी अगर आप केमिकल शिफ्ट देखें तो दैट विल बी वेरी क्लोज टू 1 or 2। तो हमारे पास ये फ्रैगमेंट बन गए हैं। 3 कार्बन यहाँ पे, चौथी कार्बन इधर आ गई और 7 हाइड्रोजन आपके यहाँ पे है, 8वां हाइड्रोजन इधर आ गया और ऑक्सीजन आपके साथ है। तो आपने इस एंड को इस एंड के साथ ज्वाइन कर देना है, तो आपके पास ये एक फार्मूला आ जाता है इसका। क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, लेट्स मूव। कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो एसिड है दे विल हैव वेरी हाई केमिकल शिफ्ट, दे आर द मोस्ट डी-शील्डेड हाइड्रोजन्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और उसके बाद अल्फा पोजीशन है, अल्फा इज आइडेंटिकल टू द एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसके बाद एस्टर है, एस्टर में भी अल्फा है और आपके पास जो कार्बन ऑक्सीजन
हमने जो प्रीवियस अल्कोहल की केस में देखा था, अल्कोहल और ईथर की केस में, कि ये जो हाइड्रोजन है टिपिकली 4 और 4 के अराउंड में अपीयर होते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन अराउंड 2.1 to 2.5 एंड ईथर जो एस्टर है दैट विल अपीयर between 3.5 and 4.8. Little bit higher value है, they are little bit de-shielded because of the anisotropic effect of carbonyl. इसकी example again very simple molecule. We have 3 hydrogen here, 2 hydrogen here, 1 and 2 hydrogen here. Okay. हमारे पास फार्मूला है C5H8O5, तो हमारे पास टोटल हाइड्रोजन आपकी आ रही हैं 5, 6 और 2, 8। इसकी आप IHD फाइंड आउट कर लें जस्ट टू बी इन अ सेफ साइड। सो दैट इज 12O4 4/2 विच इज़ 2। सो इसकी जो IHD है दैट इज इक्वल टू 2। अब इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो जो ब्रॉड पीक नज़र आ रही है ये तकरीबन, अगर आप इसको यहाँ पे काउंट करें, अगर ये 15 है, ये 10 है, तो ये तकरीबन 12 के करीब होगी, 12.5 इसके अराउंड में। अच्छा, 12.5 पे अगर कोई पीक जाती है तो दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ऑलराइट। और बाकी इस रीजन में अगर आप देखें तो दैट इज मोस्टली कार्बन हाइड्रोजन रीजन। और यहाँ हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं जो कि आइडेंटिकल हैं। तो यहाँ सिर्फ एक हाइड्रोजन आपने लगाया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि सिग्नल 2 के बराबर है, तो दे मस्ट बी आइडेंटिकल एज वेल, क्योंकि इनकी केमिकल शिफ्ट एक जैसी है। तो ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जो किसी कार्बन के साथ अटैच हैं, और दे मस्ट बी केमिकली इक्वल इन ए केमिकल इक्वल इन्वायरमेंट। तो यहाँ फिर हम आपने बाकी जो 2 ग्रुप आपने यहाँ पे लगाने हैं वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हैं and that is a triplet, so that mean it must be attached to a CH2। और यहाँ हमारे पास 2 हाइड्रोजन है दैट इज CH2, और इसको अगर आप देखें तो दैट इज अगेन 1 2 3 4 5 इससे पेंटेट। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 साइड पेंटेट तो होगा जब इसके पास 4 नेबर होंगे। तो 4 नेबर इस तरह ही हो सकता है कि अगर आप 3 और 1 कर दें एक साइड पे, या फिर 2 और 2 कर दें, तो हमारे पास 3 का एक नेबर ऑलरेडी मौजूद है, 3 इधर कर दिया, 1 हाइड्रोजन इधर कर दिया, तो हमारे पास ये एक क्लू बन जाएगा CH2 एंड CH3, और यहाँ पे हमारे पास एक CH है जो सिंगल हाइड्रोजन का। तो CH के बाद हमारे पास 2 चीज़ें हैं रह गई, वो आप यहाँ पे इसको आप कनेक्ट कर लेंगे तो दैट विल फर्निश द होल मॉलिक्यूल के हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड इस कार्बन पे। अब ये हाइड्रोजन इस CH2 की वजह से ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो रही है। So this hydrogen is triplet here, which is appearing at the alpha position 3.3 आप कह सकते हैं, 3.3 के करीब। Now these are 12.5, these are 12.5, और this hydrogen is 0.9 और this CH2 is 1.7। अल्टरनेटिवली ये आप कह सकते हैं दिस इज जो सिग्नल A है, दिस इज सिग्नल B, दिस इज सिग्नल C, एंड दैट इज आवर सिग्नल D। और सिग्नल D में हमारे पास 2 हाइड्रोजन। क्वेश्चन? ऑलराइट, चलें। अमाइड में
अगेन अमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है दैट हैव कार्बोनिल एंड NH2 टुगेदर, और यहाँ पे आपके पास अल्फा पोजीशन हो सकती है। तो हमारे पास जो देखना हमने NH2 की पीक है विच इज 9 to 5 and due to anisotropic effect we have a very de-shielded signal and they are again labile. अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास 2.1 और 2.1 और 2.5 के दरमियान आएंगे, और उसके बाद NH यहाँ पे अगर आपके पास नाइट्रोजन भी सब्सटीट्यूटेड है तो यहाँ हाइड्रोजन आपका 2 और 2.5 के दरमियान आता है। और केमिकल शिफ्ट बिहेवियर सेम है जो हमने अमीन में देखा था कि NH जो है वन बॉन्ड स्प्लिटिंग है वो 50 हर्ट्ज के करीब आती है एंड दैट इज़ वेरी ब्रॉड पीक। नाइट्रो अल्केन में नाइट्रो इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, सो इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है दैट विल बी वेरी डीशील्डेड जस्ट लाइक एन ऑक्सीजन, so this value will be above 4. तो दैट्स इट। हमारा यहाँ पे ये जो है प्रोटॉन NMR ये कंप्लीट हो जाता है। तो अब आप इसकी जो असाइनमेंट ड्यू है यू शुड बी एबल टू सॉल्व दैट असाइनमेंट, और इसको आपने नेक्स्ट क्लास के जो हमारी वेडनेसडे की क्लास है उस वक्त आपने उसको सबमिट करना है। हम नेक्स्ट लेक्चर में कार्बन 13 को स्टार्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।